हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम। तो ज़्यादातर मेरी वीडियो जो आती हैं वो मॉर्निंग के टाइम पर ही आती हैं। तो फिर यहाँ पर देखो मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। तो मैं इन बेड शीटों को भी साफ़ करके बिछा रही हूँ। जब अच्छी तरह से बेड पर बिछ जाती हैं तो तभी अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर बेड इसके ये इस सिराने को भी मैं यहाँ से झाड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। तो मैं यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा मैं इसको लगा रही हूँ। ये मैंने तकिए जो थे ये मैंने ऊपर रख दिए थे जब चादर मैंने बिछाई थी सही तरीक़ा से, तो मैंने ऊपर रख दी थी। तो ये कंडी सी जो लग रही है ऊपर, तो इसे भी मैंने झाड़ लिया था। तो ये है कि धूल वगैरह हो ही जाती है। तो फिर गेटों पर भी मैंने कपड़ा लगा दिया था। है पता नहीं गेट पे देखो ये क्या हो रहा है। गेट थोड़ा सा हमारा, इसकी जो प्लाई है वो फूल गई थी। लगाने वाले ने पता नहीं जन कैसे लगाई है, उसने वो कह रहा था कि ठीक हो जाएगी। ये पता नहीं फूल जाती है गर्मियों में और सर्दियों में तो सही हो जाती है। गर्मी में ऐसा होता है कि वो पिघल जाती है अंदर से, जैसे चिपकाते हैं ना तो वो पिघल जाती है। तो सर्दियों में वो प्लाई जो होती है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए गेट थोड़ा सा पता नहीं प्लाई ऐसी फूली फूली सी हो जाती है। तो फिर हमने बोला था उससे मिस्त्री से, तो बोला कि ऐसे ही रहेगा, अब ये ठीक नहीं होगा। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जैसा भी है ठीक है, फिर देखेंगे हम बाद में। तो उसके बाद फिर हाँ, उधर वाले कमरे में मैं लगा आई थी, डस्टिंग करी आई थी। तो इधर वाले में आ गई हूँ। तो ये मैंने बेड की चादर भी ठीक कर दी थी। तो इनको मैंने सही से लगा दिया है। तो इधर मैं बेड को भी मैं पूछ लूँगी। तो यहाँ से भी मैंने इनको साफ़ कर लिया है। सोफ़ों को भी मैंने झाड़ दिया अच्छी तरह से। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी। तो फिर मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे झाड़ा पोछी करूँगी। तो फिर मैंने चलो मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं चलो इनकी भी साफ़ कर लेती हूँ। इतना तो कूड़ा यहाँ थोड़ी बहुत धूल हो जाती है। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। तो अब आ गया है मेरा नंबर पोछा लगाने का। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है। अंधेरा सा ये लग रहा है कि मैंने बरामदा वाला गेट जो था वो लगा लिया है। तो ऊपर कोई दूसरे घर में पड़ोसी जो हैं उनके घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो गेट लगा लिया था। लाइट तो जल रही थी। तो ग्रीन वाला गेट है ये फाइबर वाला, तो इससे लगता है ऐसे। तो फिर मैं पोछा लगाने के बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो कपड़ा मैं धुल कर ले आई थी। तो उसके बाद मैं नहा आई थी। यहाँ पर देखो आज मैंने हेयर वॉश किया था। तो मैं यहाँ पर इसको पूछ रही हूँ, इससे कपड़े से ही पूछ रही हूँ। ये चुन्नी है तो उसी से मैं पूछ रही हूँ। तो पानी थोड़ा सा रह ही जाता है। तो फिर इसके बाद मैं कंघी कर लूँगी। गीले ही बालों में मैं कंघी कर लूँगी। ये है कि सुलझते नहीं हैं सही से हो जाते हैं। देखो मेरे सर पे बस थोड़े से ही बाल, बहुत टूटते हैं बाल। तो मेरे कुंडल में बाल उलझ गए थे, तो मैं इनको ही निकाल रही थी। तो ये मेरे पता है बाल बहुत ज़्यादा उखड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उखड़ रहे हैं बाल। तो मैं यहाँ बालों में कंघी कर रही हूँ, आप देख सकते हो।
पूजा वगैरह मैं करी आई थी, सब काम कर लिया था, तो मैंने नाश्ता पानी कर लिया था, तो मैं आ गई थी घेर में काम करने के लिए। थोड़ा काम पड़ा हुआ था तो मैंने सुबह ही कर लिया था, नहा ली थी मैं, तो उसके बाद आ गई थी मैं घेर में। तो फिर मैं क्या कहते हैं, फिर मैं ये जो ट्रैक्टर गया है तो वो लेकर गए थे खाद। इसमें 2 दिन से खाद भरा हुआ रखा था ट्रॉली इसमें टिपलर पे, तो वो लेकर आए थे मार्केट से खाद। तो वो बारिश का मौसम हो रहा था, 2 दिन बारिश सी आई थी, तो इसलिए उन्होंने पिन्नी ये जो है पन्नी सी जो है इससे ढक दिया था। तो मिले नहीं थे नौकर, वो खाद बखीरने वाले जो मिलते हैं खेतों में, तो वो मिले नहीं थे, तो और कहीं पर काम कर रहे थे, तो उन्हें अब मिल गए हैं, वो लेकर चले गए हैं अब ट्रैक्टर को यहाँ से। अब ट्रैक्टर हमारा धुल गया है, देखो कितना अच्छे साफ़ लग रहा है बहुत। ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी लिकड़ी है इसमें। वो धोने वाला भी ये कह रहा था कि तुम्हारे ट्रैक्टर पे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लग रही है, देखो रोटावेटर भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, कितना सन्ना था ये मिट्टी में। तो भैंसों को मैंने नहला दिया था, तो उसके बाद मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर। पाइप मैंने इधर को कर लिया है, तो फिर मैं गेटों पर लगा रही हूँ पाइप। तो अब मैं यहाँ पर इसको धुलूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी जो हो रही थी, तो मैंने कहा जब धुलूँगी, जब पहले ट्रैक्टर को धुलाएँगे। तो वो ट्रैक्टर अब चला गया है, तो ट्रैक्टर होता था तो जब नहीं धुल पाता ये यहाँ से, तो मैंने कहा चलो लाइट तो आ ही रही है, तो मैं अब यहाँ से धुल लेती हूँ। तो फिर मैं अब यहाँ पर मैं अब इसको धुल रही हूँ। फिर लाइट चली जाएगी, तो लाइट बिल्कुल हाथ नहीं आएगी। लाइट चली जाती है 7:30 बजे, हमारे यहाँ पर 7:30 बजे चली जाती है, तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है जन कब आए लाइट भी। तो कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आ जाती है, ऐसा ही होता है। लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, गर्मियों में बहुत लोड होता है, तो किसी के एसी चलती है, किसी के कुछ चलता है, ये होता है। तो फिर मैंने ये जो रखे हैं पौधे, जो बो रखे हैं फुलवाड़ी, तो मैंने उसमें भी पानी डाल दिया है सारे। मैं कह रही कि चलो पानी तो मैं मार रही हूँ यहाँ पर, तो मैं इसमें भी डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पर देखो इसको बहुत सारी मिट्टी हो रही थी, झाड़ू नहीं लग पाती थी, हम बहुत लगाते थे झाड़ू तो नहीं लग पाती थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज धुल ही लेती हूँ इसको। बहुत ज़्यादा चप्पलों में भी पता है बहुत मिट्टी हो रही थी। तो फिर मैंने वो सारा घेर साफ़ कर दिया था। ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली वाली। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अब पूजा कर रही हूँ। मैं नहाई आई थी, ये अगली नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो ये मैंने क्लिप इसमें ही जोड़ दी थी। तो यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। तो मैंने दीपक जला दिया था और धूप बत्ती भी जला दी थी, और कान्हा जी भी मैंने आज नहलाए थे। मम्मी ने नहीं नहलाए थे, मम्मी चली गई थी आज मंदिर पहले। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही नहा ली थी, तो मैं ही इनको नहला दूँगी। तो मैंने कान्हा जी नहला दिए हैं। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ पूजा। तो आरती मैं कर रही थी, तो मेरी पूजा हो गई है। तो मैं कान्हा जी के आगे माथा टेक रही हूँ। बोलो बिहारी लाल की जय। तो मैं लोटा ले गई थी जल का। तो अब मैं यहाँ पर सूर्य भगवान को, और ये शिवलिंग है हमारी भोले बाबा की, तो मैं इसमें जल चढ़ा रही हूँ। तो और यहाँ पर मेरी तुलसी मैया भी हो रही हैं, देखो हवा बहुत प्यारी चल रही है, तो कितने पेड़ पौधा जो हल रहे हैं। देखो मैं सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा रही हूँ। तो मैं तुलसी में भी जल चढ़ाऊँगी बाद में। तो मेरी पूजा हो गई है यहाँ पर। तो ये हो गया है शाम का टाइम। तो ये कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे, तो इन्होंने खाट पर रख दी थी, चारपाई पे, सॉरी। तो ये कुछ लेकर आए थे सब्ज़ी। तो ये हैं कच्ची आमी, टमाटर, भिंडी, तोरई, बैंगन, आलू
और काशी फल लेकर आए थे और मिर्च लेकर आए थे। इनको काशी फल की सब्ज़ी जो है बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं कुछ स्पेशल खाना बना रही हूँ। आज ये क्लिप जो थी ये मैंने पहले ही जोड़ दी थी। ये है पूर्णमासी की क्लिप जी। तो मैंने अब पूर्णमासी की जो था वो खाना बनाया है। पूर्णिमा का जो दिन था वो उस दिन मैंने ये खाना बनाया था। तो मैंने बनाई थी काशी फल की सब्ज़ी और खीर बनाई थी और मैंने पूड़ियाँ, अब मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। देखो मेरी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने सारी मेवा डाल दी थी, मखाने जो भी मेवा है वो डाल दी थी मैंने, गोला, किशमिश, मखाने और इलायची भी मैंने कूट कर डाल दी थी इसमें। अब मैं यहाँ पर और मैंने काशी फल की सब्ज़ी भी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी। आमी डालकर बहुत अच्छी लगती है, ये पूड़ियों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पता है मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ देसी घी में। आज मम्मी का जो पूर्णिमा का व्रत है, तो फिर मैंने कहा चलो इनका व्रत भी है कि पराठे क्या बनाऊँ, पराठों में भी घी लगेगा। तो फिर इसमें पूड़ी जो बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देसी घी में पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो जो मैं चलाती हूँ घी को, जो मोल का जो दूध आता है तो मैं उसी में से ही कर के जोड़ लेती हूँ। तो उसी में से अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ। देख सकते हो कितनी अच्छे से मेरी पूड़ियाँ फूल गई है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये टेस्ट अलग ही आता है जब देसी घी में जो पूड़ियाँ होती हैं, अलग ही टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छी लगती हैं ये खाने में। और काशी फल की सब्ज़ी के साथ तो अलग ही मज़ा आ जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने बनाया था रायता भी बनाया था, आप देख सकते हो। तो धीमी मंदी आँच पे मंदी गैस जो मैंने स्लो गैस कर ली थी। तो स्लो गैस पे ये है कि घी ज़्यादा नहीं जलता है, तो धीरे धीरे ये सिक जाती हैं, अच्छे से सिक जाती हैं, तो बड़ा अच्छी लगती हैं करकरारी सी। तो फिर अब देखो अब मेरी थाली लगकर तैयार हो गई है। तो सबको मैंने खाना खिला दिया था, तो मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। तो मम्मी का आज व्रत था पूर्णिमा का, तो इसलिए मैंने उनके लिए खाना बनाया था। तो नमकीन तो नहीं खाती हैं, वो मीठा ही खाती हैं। तो खीर तो मुझे बनानी थी, तो सुबह नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं शाम को ही बना लूँगी। तो फिर इन्होंने कहा था कि चलो काशी फल की सब्ज़ी भी बना लो, पूड़ियाँ तो बनाओगी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छी बना लूँगी। तो फिर मैंने ये काशी फल की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो फिर हमारे लिए ये सब्जियां हो जाएंगी। तो मम्मी के लिए मैंने खीर बना दी थी, खीर पूड़ी उन्होंने खा लिया था व्रत खोलकर, चंदा को जल देकर। तो फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर थाली ले आई थी जो लगाई थी मैंने खाने की। तो फिर अब यहाँ खाना खा रही हूँ मैं। यहाँ पर देखो आज मैंने जल्दी ही खाना बना लिया था। तो मैंने 6:30 बजे खाना बना लिया था अपना। तो मम्मी का व्रत था, तो मैंने कहा चलो इनको भी भूख लग रही होगी, तो मैं इसलिए जल्दी ही बना देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो फिर अब यहाँ मैं खाना खा रही हूँ। तो ये कह रही थी कि बहुत अच्छा खाना बना है। तो मम्मी भी कह रही थी कि बहुत अच्छी खीर बनी है, तो वो उन्होंने खीर से ही खाई थी। तो फिर अब मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़। मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। कमेंट करके भी बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करना फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी करना। बाय बाय एंड टेक केयर।